अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। फैमिलीज़, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। ऐसा फैमिलीज़, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पिछले 24 घंटे से बहस चल रही थी कि जितने भी प्रॉफिट के डॉलर, कैश बॉक्स के डॉलर और बोनस के डॉलर और सोल्ड के डॉलर तमाम वापस कर दिए जाएँ मेम्बरान को, ताकि वो इससे यूटिलाइज़ कर सकें न्यू मेंबर की सूरत में, कार कमेटी की सूरत में। इस तरह फ़ंड ट्रांसफ़र या डिपॉज़िट करके काफ़ी सारे लोगों की राय थी CEO सैफुर्रहमान साहब को और स्पोक्स पर्सन को। सारी मुशावरत का सिलसिला चलता रहा, बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की जा रही थी। इंशाल्लाह छोटे इन्वेस्टर को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे मेम्बरान थे जिन्होंने कोशिश, शमी साहब की बकौल भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये होना चाहिए कि छोटे मेम्बरान 6 मंथ हो गए हैं या इससे कम हुई हैं तो उन पर चार्जेस नहीं लगने चाहिए। आज संडे के दिन CEO सैफुर्रहमान साहब जब ख़ुद खिताब करने आ पहुँचे तो उन्होंने मुकम्मल अहवाल बता दिया कि क्या होने जा रहा है, कैसे हुआ, आगे क्या होने वाला है। ये सब कुछ अपने खिताब के दौरान बताया है उन्होंने। आज मेम्बरान से उन्होंने खिताब किया, दिखाएंगे ताकि आपको यकीन दहानी हो सके कि CEO सैफुर्रहमान साहब जो कुछ कहा है वो उनकी पॉलिसी है, उनकी कंपनी की पॉलिसी है। तो आइए चल रहमान साहब की तरफ। आप खैरियत से होंगे। आज 12 सितंबर 2021 संडे का दिन है। आप लोगों से कुछ बातें करनी हैं। उन लोगों से बातें करनी है जिनको मैं समझता हूँ कि वो मेरे अपने हैं, मेरे ख़ास हैं, बल्कि ख़ासुल ख़ास लोग हैं। वो कौन लोग हैं और मैं वो आज संडे के दिन उनसे क्यों मुखातिब हूँ? क्या वजूहात हैं कि मुझे आप सबसे बात करने की ज़रूरत पड़ी? आपको पता है कि मैं 30 साल जब मैं दियार गैर में था और मैं बिज़नेस कर रहा था, काम कर रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और फिर जब मेरे सिस्टम से सारी दुनिया के लोग फ़ायदा उठा रहे थे तो मैंने एक समझा और सोचा और कुछ दोस्तों की दावतें दी कि आप पाकिस्तान आएँ। हमने एक सिस्टम बनाया था, उसको हमने एक नाम दिया था और उस नाम को नेम ऑफ़ ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया। वो एक दिन में नेम ऑफ़ ट्रस्ट नहीं बना, उसके पीछे मेरी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद। और इस सिस्टम को चलते हुए आज अब सितंबर में 6ठा साल शुरू हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 साल मुसलसल वो लोग जिन्होंने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा कमाए। और ये वो लोग थे जो ये कहते थे, जो जिनकी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने अलकाबाद दिए मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने कहा हमारा भाई, हमारा बुज़ुर्ग, हमारा दिलो जान। लोग सैफुर्रहमान से प्यार नहीं करते, इश्क करते हैं। वो इश्क करने वालों का जज्बा रातों रात मांद क्यों पड़ गया? वो जो बेपनाह मोहब्बत करते थे, जो CEO की आवाज़ पे लब्बैक कहते थे, वो रातों रात उनकी सोच में इतनी बड़ी चेंज कैसे आई? क्या ये यकतरफा मोहब्बत थी या ये एक वन वे ट्रैफिक थी कि जो लोग कहते थे, जो ज़बान से कहते थे, दिलो जान से उसके ऊपर अमल नहीं करते थे? ये वही लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम से एक जगह पे मैं गया था तो उन्होंने कहा कि जी जब हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, किसी ने मोबाइल चेंज किया, किसी ने घर चेंज किया, किसी ने लैपटॉप चेंज किया, किसी ने शादी की, किसी ने अपने माँ बाप को हज उम्रे के लिए भेजा, किसी ने अपने लिए जदादें बनाई, किसी ने बच्चों के लिए सेविंग की। अब वो रातों रात उनको क्या हुआ? आपको पता है कि जितना भी वक्त गुजरा है, जब से भी गुजरा है और जैसे भी गुजरा है, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अपनी परेशानी या मुसीबत लोगों को बताऊं। कुछ लोगों की फितरत होती है कि कोई बंदा, कोई कांधा या कोई हाथ या कोई सहारा उनको मिलता है तो वो अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। मैं वो शख्स हूँ, मैं अपनी बातें किसी को नहीं बताता। लोगों ने मुझे हमेशा हंसता मुस्कुराता देखा है। लोगों ने हमेशा, मैंने कभी किसी को ना नहीं की, मेरे से ना नहीं होती। जो शख्स मेरे घर आ जाए मैं उसको कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। ये एक मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है या मेरी कमज़ोरी है। हुआ ये कि पिछले 1 साल से जबकि हमने सिस्टम के ऊपर से अपनी वेबसाइट्स हटा दी थी
और सब लोगों को बता दिया था कि अब इन अकाउंट्स में पेमेंट जमा नहीं करानी। उसके बावजूद भी उन्हीं अकाउंट्स के अंदर, जब हमारे अकाउंट 19 नवंबर को बंद हुए थे, हमारे अकाउंट्स के अंदर 31 करोड़ रुपए था। जब वो अकाउंट सिस्टम से हटा दिए गए थे, उसके बावजूद आज तक अभी भी लोग उन्हीं अकाउंट में पैसे क्यों भेज रहे हैं? क्या मकसद था, क्या पर्पस था? और आज उन अकाउंट में 550 करोड़, 5.5 अरब रुपए उस अकाउंट्स में जमा है, लेकिन उन अकाउंट को ना हम विड्रा कर सकते हैं, ना हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना हम प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, ना हम गाड़ी सेल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, मेरे बाद जिन लोगों ने इस सिस्टम से करोड़ों रुपए कमाए, वो जब हमने कैश बॉक्स का सिस्टम चलाया था शुरू में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग अपना डॉलर 150 पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, 150 पे विड्रा ले रहे थे, सबको विड्रा मिल रहा था। कोई भी सिंगल वन डे नहीं है जिसमें विड्रा ना मिला हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इनका बोनस कैश ना हुआ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, बहुत स्मूथ तरीके से चल रही थी। फिर कुछ लोग जिन्होंने हमारी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी की तरफ गए, और वो उनके जाने के बाद, और कुछ लोगों ने एक दूसरे की टीमें तोड़ने के लिए, कि एक शख्स कोयटा में काम कर रहा है, उसकी टीम को तोड़ के दूसरे शहर में लगा दिया गया, दूसरे शहर की टीम को तोड़ के तीसरे शहर में लगा दिया गया, और तीसरे की टीम को तोड़ के, ये जब भाइयों की तरह आपस में इत्तेफाक था, जितने भी लीडर थे एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, उठते थे, बैठते थे। जब इनके दिलों में लालच आया और इन्होंने पैसे को सब कुछ मानते हुए एक दूसरे की टीमें ख़राब की, और टीमें ख़राब करते करते 150 रुपये वाला डॉलर 40 रुपये और 50 रुपये पे आ गया। अब डे फर्स्ट से ये मेरा ऑर्डर था, ये मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी शख्स अगर आपसे डॉलर 150 से कम ख़रीदता है या बेचता है या लेता है, आप उसकी कंप्लेन करें, हम उसकी आईडी ब्लॉक करेंगे। किसी ने किसी की कंप्लेन नहीं की, और जब तूफ़ान या परेशानी सर से गुज़र गई, उसके बाद कुछ लोगों ने कंप्लेन की और 130 अकाउंट ब्लॉक किए गए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने नई टेक्निक, नए हरबे इस्तेमाल करते हुए वो अपना काम जारी रखा। अब कंपनी 1 साल से कंपनी के पास ना 1 रुपया है, ना ही कंपनी उस रुपए को किसी मसरफ में लेके आ रही है, ना ही उन चीज़ों से किसी को कंपनी बेनिफिट ले पा रही है। रही बात कोरोना की वजह से सारी दुनिया के बिजनेस, सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हैं, कोई अर्निंग नहीं है, आए दिन नई कोरोना की पॉलिसीज़, SOPs। उसके बावजूद 19 नवंबर से अकाउंट्स बंद है, उसके बावजूद सैफुरमान ने जितने भी मेंबर थे सबको पैसे दिए। कोई एक शख्स कंप्लेन नहीं कर सकता कि जी मुझे पैसे नहीं मिले। ये जो मुख्तलिफ ग्रुपों में जो लोग शोर मचा रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, तमाशा मचा रहे हैं, और ये कर लो वो कर लो, किसी का भी अकाउंट नहीं है। जिसका अकाउंट है वो अपनी ईमानदारी से बताए कि उसको पैसे नहीं मिले, उसको लीडर से मिले हैं, कंपनी से मिले हैं, जिस तरीके से भी मिले हैं, पैसे मिले हैं। लेकिन कल जब नई पॉलिसी का ऐलान किया गया, वो कहते हैं लोग तो अल्लाह से भी राज़ी नहीं, हमसे राज़ी कहाँ होंगे। लोगों ने उस पॉलिसी के आते ही ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जैसे कोई कोहराम मच गया, कोई क़यामत आ गई है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन ग्रुपों में वो लोग शोर मचा रहे हैं जो ना तो हमारे सिस्टम के हैं, ना वो हमारे हैं, ना वो आपके खैर खां हैं। वो जो आपको कहानियाँ सुना रहे हैं, वो जो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, वो जो आपको रिकवरी के तरीके बता रहे हैं, वो जो आपको कह रहे हैं जी फ़लाँ जगह पे वो मर गया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ, ये सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये उन लोगों के आलाकार हैं, ये वो गद्दार हैं, ये वो बेशरम बेहिस किस्म के इंसान हैं जो आपको खुशहाल होते देख नहीं सकते। एक तरफ आप उन लोगों की बातें सुनें और एक तरफ आप ये देखें। आप सिर्फ अपना मुहासबा खुद करें। आप रात को सोते हुए ठंडे दिलो दिमाग से ये सोचिएगा कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी, आपने 50 रुपये लगाए थे, आपने 700 लगाए थे, या आपने 1000 डॉलर लगाए थे, उस वक्त से लेकर 2017 से लेकर आज तक आपने क्या कमाया, क्या खोया और क्या पाया। आपको हमारे सिस्टम ज्वाइन करके आपकी इज़्ज़त व एहतराम में इजाफा हुआ या आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अगर आपको पिछले 5 सालों में कभी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ी तो इंशाल्लाह अभी भी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा
अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए और हमारी बात पे आपका इत्मीनान होना चाहिए। जब तक आपका ये इत्मीनान बहाल रहेगा आपको कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों की बातों में ना आए। कंपनी के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, परेशानियां आती हैं और इंशाअल्लाह अंधेरे के बाद उजाला होता है और ये उजाला आने वाला है। अभी आप सब्र से थोड़े दिन और सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, ये मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह कंपनी ने आज तक कभी कोई फ़ीस नहीं ली आप लोगों से, और अगर अभी फ़ीस का तकाजा किया गया है तो उसके ऊपर इतना परेशानी क्यों। एक मैं ख़ुसूसी ऐलान करता चलूँ आज से, जितने भी लोग हैं जिनकी $1000 से कम की इन्वेस्टमेंट है, ज़िंदगी में हमने कभी आपसे कोई फ़ीस नहीं ली। जिनकी $1000 से कम फ़ीस है वो अपने $50 या $70 जमा कराएंगे तो वो उनके डिपॉज़िट में जमा हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे हैं जैसे अरोरा है उसके ऊपर 10,000, कोलिनान के ऊपर 15,000 और सेंसी के ऊपर 30,000, कोहिनूर के ऊपर 50,000 ये लीडर्स फ़ीस देंगे। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में बहुत से लोगों ने काम शुरू कर दिया और जो लोग काम करेंगे वही कमाएंगे और जो लोग बातें करते रह जाएंगे वो इंशाल्लाह देखते रह जाएंगे। और आने वाले वक्त में जब उनको पता चलेगा कि उन्होंने लोगों की सुनी सुनाई, अगर ये जो लोग आपको मशवरे दे रहे हैं, जो लोग आपको सलाहकार बने हुए हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि ये पैसे आप उनको दे दें। और चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि जो लोग ये जो मुख्तलिफ हमारे एंटी लोग हैं जो ग्रुप्स में और यूट्यूब पे हंगामा मचाते हैं, अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक या इनकी जो ख्वाहिशात हैं या जो इनकी सोच है उसके मुताबिक अगर आप लोग अमल कर रहे होते तो ये 2017 से हमारे पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई भी शख्स करोड़पति ना बनता। जितने भी हमारे सिस्टम की वजह से करोड़पति बने हैं, लाखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं, वो सिस्टम की वजह से बने। उन्होंने अपने दिलो दिमाग से फैसला किया, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और अगर इनके बस में हो, ये तो पिछले 7 साल से मुझे हथकड़ी पहना रहे हैं, इनके तो 7 साल से ये ख्वाब है कि जी सफ़रमान मुल्क से भाग जाएगा। अभी 11-12 महीने से हर रोज़ इनकी वीडियो आती है, हर आधे घंटे बाद वीडियो आती है और हर सुबह नई वीडियो आती है। इनको तो रात को नींद ही नहीं आती जब तक ये अपने थंबनेल के ऊपर मेरी तस्वीर ना लगे। इनके यूट्यूब चैनल को देखता कौन है? इनको भी इनडायरेक्टली सफ़रमान का मरहून मिन्नत होना चाहिए कि हमारी थंबनेल पे सफ़रमान की तस्वीर लगती है तो इनको 400 या 500 व्यूज़ मिलते हैं, वरना इन बेचारों के यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो को देखें 10, 20, 50, 100 इससे ज़्यादा कोई व्यूवरशिप नहीं है। ये भी इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम से ही कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ये हमारे लोगों को ही नाम ले लेकर, हमारे लोगों की माला जप जप कर भी हमसे ही कमा रहे हैं। तो आप लोग आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचिएगा कि क्या इस सिस्टम ने आपको नुकसान पहुँचाया है? क्या इस सिस्टम से आपके घर में परेशानी आई है? क्या इस सिस्टम से आप लोगों को तकलीफ़ हुई है? ये जो वक्ती परेशानी है, ये आर्जी परेशानी है, ये थोड़े दिनों की है। इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा। खुश रहें, खुशहाल रहें, फैमिली के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ जुड़े रहें, सिस्टम के साथ जुड़े रहें, लोगों की ना सुने, अपने दिलो दिमाग से फ़ैसला करें। अगर आपका दिल मुतमईन है कि जी हाँ हमें इस कंपनी के साथ चलना है, हमने इसके साथ चलना है और इनके जो चीज़ इन्होंने 5 सालों में डिलीवर की है वो आगे भी डिलीवर करेंगे, इसका आपको भरोसा है, तो इंशाल्लाह ख़ुद भी काम करें, दोस्तों को भी लेकर आएँ, फैमिलीज़ को भी लेकर आएँ और उन लोगों को लेकर आएँ जो 5 साल से कह रहे थे कि ये सिस्टम कल बंद हो जाएगा, आज बंद हो जाएगा, सुबह बंद होगा। तो ये उनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह ये सिस्टम चलता रहेगा और आप लोग इसी तरह खुशहाल होते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।